नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुछ दिन पहले की एक तस्वीर आपको बिल्कुल याद होगी। बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज थे और ऐसे दिग्गज एक साथ यूं मिले थे कि जो बीच का जो बाउंड्री होता है ना, उसे भूल गए। हम बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस प्रकार से गले मिल करके चेहरे पर रौनकता ला करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जब जाते हैं तो सबसे खुश भीतर ही भीतर जब दिल गार्डन गार्डन होने की बात आती है तो नीतीश कुमार जी का होता है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बीते बिहार विधानसभा चुनाव में जो उनके साथ हुआ था कि कभी 115 सीट पर अपना डंका बजाने वाले नीतीश कुमार जी महज 43 सीट पर आकर के जब सिमट गए और इसके बाद देखे कि किसी एजेंडा के तहत ही, लेकिन किसी मुद्दे पर ही सही, लेकिन बिहार के दल और बिहार के दल के बड़े और कदावर नेता उनके साथ जब हैं और उनके सानिध्य में काम कर रहे हैं, तब बहुत वो अंदर से उनका जो दिल है भीतर ही भीतर बहुत गार्डन गार्डन हुआ होगा। लेकिन नीतीश कुमार के एजेंडे में अगर बात करें तो एक बड़ा झटका लगा है। किस एजेंडे में झटका लगा है हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। हमने देखा था कि जब नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो पहले से इस बात के कयास लग रहे थे कि भाजपा इस पूरे प्रकरण में शामिल नहीं होगी। शामिल इसलिए नहीं होगी क्योंकि जातीय जनगणना के जिस मसले को लेकर के लिफाफा पहुंचाने के लिए आपको बता नरेंद्र मोदी जी के पास जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता तेजस्वी यादव, उनके साथ जो और जो दल के जो जनप्रतिनिधि थे तमाम लोग जा रहे हैं। ऐसे में तो भाजपा पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, ये होगा वो होगा, तमाम चीजें कह दी थी। लेकिन जब दिल्ली पहुंचे तो हमने तस्वीर बदला हुआ देखा। तस्वीर में क्या था कि बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं जनक राम जी, वे भी उसमें शामिल थे। यानी कि एक संदेश था कि बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ है। लेकिन बात लाइव की टीम ने कहा था कि आप वहां भी अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी जब साथ जा रहे हैं, साथ में रहेंगे, साथ में डिनर करेंगे, लंच करेंगे, तो वहां क्या बातें हो रही है ये बात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचना जरूरी है। और जनक राम जी इसी खास मकसद से भी सही मान सकते हैं आप कि वहां थे और जनक राम जी जातीय जनगणना वाले मसले पर नीतीश कुमार के साथ थे। लेकिन अब जब मीटिंग हो गया है, बिहार लौटे हैं, तो जनक राम जी ने इस पूरे प्रकरण पर पासा ही पलट दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे प्रेस, जब भाजपा का सहयोग कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान प्रेस कर्मियों ने, जो मीडिया कर्मी है, उनसे उन्होंने कुछ सवाल किए तो मीडिया कर्मियों का जवाब उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग ये बात कह रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं, वही सभी लोग जब सत्ता उनके पास आ जाता है तो अपने जाति की बात भूल जाते हैं और वे जो हैं तमाम अपने परिवार वार में उलझ करके रह जाते हैं। अपने बेटे को, दामाद को, तमाम लोगों को अपना राजनीतिक पहुंच से उन्हें जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये तमाम जो बात है जनक राम जी कह रहे थे। जनक राम जी यही नहीं रुकते हैं। जनक राम जी ने सीधे तौर पे कहा कि राजनीतिक जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जातिवाद की बात अगर नहीं होगी तो उनका जो बना बनाया प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और इस बात के डर से वे बार बार लोगों को जातीय गणना, जातीय जो आंकड़ा है उसमें उलझा करके रखना चाहते हैं। ये बात जनक राम जी कह रहे थे। वो जनक राम जी जो बीजेपी के प्रतिनिधि बन करके नीतीश कुमार के साथ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास और जातीय जनगणना की बात करते हैं, वही नहीं रुकते हैं। कहते हैं कि विकास जो हो रहा है किनके नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। और ऐसे में अब बात जाति पाति की नहीं है, बात विकास की है। और लोग नहीं चाहते हैं, कई ऐसे सत्ताधारी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे नहीं चाहते हैं कि विकास की बात हो, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक फसल है वो जातीय आंकड़ों में कहीं ना कहीं बटी हुई है। तो वे चाहते हैं कि जाति वाली जो बात है हमेशा रहे और उनका वो फसल जो है हमेशा काटते रहे, इसलिए उनमें हलचल जो है मची हुई है। ये बात जनक राम जी कह रहे हैं। समझिए, जनक राम जी ने सीधे तौर पे आते आते अपना फैसला बदल दिया, यू टर्न ले लिया है नीतीश कुमार के फैसले से। और कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश कुमार जी का साथ जनक राम जी ने छोड़ दिया है। जनक राम जी बीजेपी के प्रतिनिधि थे, तो जातीय जनगणना के मसले पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का साथ जनक राम जी यानी कि भाजपा ने छोड़ दिया है।
अब देखिए, जब बात वे कहते हैं इशारों में जनक राम जी, जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार के, क्या बात कहते हैं कि कई ऐसे राजनेता हैं, कदावर नेता हैं, जो जातीय जो उनका जो अपना वोट बैंक है उसका फसल काटना चाहते हैं। ऐसे में ये बात अब सर्वविदित है कि अभी बिहार में ओबीसी की जनगणना को लेकर के ज्यादातर मांग चल रही है। अगर जातीय जनगणना की मांग चल रही है तो उसके भीतर कहीं ना कहीं ओबीसी की जनगणना की बात निहित है। और ऐसे में एमवाय समीकरण एक बड़ा ओबीसी का वोट बैंक है, यह माना जाता है कि तेजस्वी यादव जी के पास है। और नीतीश कुमार जी इस चुनाव के बाद अगर बात करें, जो बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हैं, उसके बाद लव कुश समीकरण पर अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं। और इसी समीकरण का नतीजा था कि देखा हमने कि जदयू में प्रदेश अध्यक्ष कौन बनते हैं, उमेश सिंह कुशवाहा बनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बने थे, उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। तमाम चीज हमने देखी। ये बात भी अवसर विदित है कि लव कुश की राजनीति को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी को इंपोर्ट कराया जाता है जदयू में, और जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने का वो दावा करते हैं। यानी कि हमला अगर जनक राम जी के इशारों को समझे तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के ऊपर था। वे जनक राम जी जो खुद उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को एक बड़ा झटका दिया है और भाजपा ने नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ दिया है। बहुत सारे अपडेट है इस पूरे प्रकरण में। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम आपको अगले एपिसोड में दिखाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।